थी दुखद घटना की जानकारी मिली कि एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 243 यात्री थे, ऐसी सूचना मिल रही है। कई ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे और हॉस्पिटल से वो विमान टकराया है, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भी मारे गए हैं और जो विमान के यात्री थे वो भी मारे गए। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से इस घटना पे गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। ऐसा कैसे हुआ अभी सारी जानकारी हम लोगों को नहीं है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार पे जो ये अपार कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो सारे लोग इस घटना के बारे में जितनी अधिकतम मदद कर सकते हैं, लोगों की जो कार्रवाई कर सकते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी ओर से त्वरित इस घटना पे कार्रवाई करें। आज मैं रुहेलखंड प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए यहाँ पे आया था। ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन विस्तार के काम में लगी हुई है और जो जनहित के मुद्दे हैं, सेवा के काम, लोगों के मुद्दों पर संघर्ष का काम, उसके लिए पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कल हमारा संकल्प शिविर है, उसमें भारत के महापुरुषों के बारे में, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में, घटनाक्रम जो हो रहा है देश में उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे कैसे हम लोगों को बढ़ना है इसके बारे में। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा आम आदमी पार्टी हारी है, उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को? देखिए, पिछले 2 साल से दिल्ली में हमारे नेताओं को जेल में बंद कर करके हमारे काम को प्रभावित किया गया। पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में थे, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में थे, मुझे जेल में डाल दिया। 1 रुपये कहीं से कुछ बरामद नहीं हुआ किसी के पास से। तो एक मनगढ़ंत आरोप पे हम लोगों को जेल में रखा गया। दिल्ली में सीवर का काम, पानी का काम, सफाई का काम, ये सारे काम रोके गए। एक उसका प्रभाव पड़ा और दूसरा, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग के नाक के नीचे पैसे बांटे गए, चादरें बांटी गई, साड़ियाँ बांटी गई, लोटा बांटा गया, जूता बांटा गया, मंत्रियों के घर में 30-30 वोट बनाए गए, ये सब कारण थे। सर, जिस तरह से दिल्ली में तोड़-फोड़ की जा रही है, झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आपसे अगर रोजगार नहीं दिया जा सकता, मकान दुकान नहीं आप दे सकते, तो कम से कम ये छीनने का हक आपको नहीं है। और जीवन जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। एक छोटा सा घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है और लगातार दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? यूपी से, बिहार से 40-40, 50-50 साल से जो लोग गए, कोई बरेली से गया, कोई अमरोहा से गया, कोई मुरादाबाद से गया, कोई मेरठ से गया, कोई बागपत से गया, कोई मुजफ्फरनगर से गया है, कोई हमारे पूर्वांचल से गया, कोई बिहार से गया।
आप उनके घर तोड़ रहे हैं। मद्रासी कैंप के घर तोड़ दिए गए, जो बेचारे 70 साल से तीसरी पीढ़ी वहाँ पे रह रही, तोड़ दिया। सर, आपने नवाबगंज के मुद्दे उठाए हैं, अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं नवाबगंज में, क्या करेंगे? अगला स्टेप सुनीता जी की तरफ से क्या होगा? देखिए, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और सुनीता जी ने आज बहुत सफल सम्मेलन यहाँ पे कराया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैदर भाई हैं, निवर्तमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सभाजीत सिंह जी हैं, पाकबाड़ा मुरादाबाद से चेयरमैन हैं याकूब भाई, अंसार भाई हमारे केमरी के चेयरमैन हैं, संजय पाल जी हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, गंगवार जी, सुनीता जी को आप जान रहे हैं, फैसल भाई हमारे प्रवक्ता हैं, धन्यवाद जी प्रवक्ता हैं, कृष्णा भरद्वाज जी हमारी सचिव हैं, बंसराज जी हमारे हैं, राम सिंह मौर्य जी जिला अध्यक्ष हैं। तो हमारा अभी एक ही लक्ष्य है, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना और श्रमदान, सफाई कार्यक्रम, वृक्षारोपण, रक्तदान, ऐसे कुछ सेवा के कार्यक्रम करके जनता के बीच में जाना। क्या आगामी विधानसभा में आप गठबंधन के साथ ही चलेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, हम अभी पूरा फोकस अपना अगले साल होने वाले फरवरी मार्च में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पे रख रहे हैं, तो उसको हम अपना सेमीफाइनल मान के चलते हैं और उसके हिसाब से हमारी तैयारी गांव-गांव में है। तैयारी किस 1 जुलाई से हर घर संपर्क अभियान हम चला रहे हैं और जो हमारा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का, आम आदमी के हितों का मुद्दा, वो मुद्दा हम लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल तोड़ने का, एक ही समुदाय के, उस पर आप क्या आने वाले समय में देखिए, अगर सरकार आती है तो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये किसी के सगे नहीं है। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 से अधिक मंदिर तोड़े गए, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि मोदी जी तोड़ रहे हैं। अयोध्या में विकास के नाम पे कितने मंदिर और घर तोड़े गए, लोगों के रोते बिलखती तस्वीरें आई। तो जहाँ भी इनको मौका मिल रहा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, लोगों के घर हो, दुकान हो, ये बुलडोजर चला रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को। अब इनकी राजनीति को आप कैसे रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि पहले लीगल प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तब आप किसी का घर तोड़ सकते हैं। मेरे खुद के गृह जनपद में सफाई कर्मियों के मकान तोड़ दिए जिलाधिकारी ने, मैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, हर बात के लिए चुपचाप बैठना वो ठीक रणनीति नहीं है और इसके लिए जनता को भी सड़कों पे आना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी अगर आपके साथ अन्याय, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, चला जाऊँगा। ये लास्ट सवाल सुन तो लीजिए। इसलिए ये बार बार ये कहना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें निकल के सामने आना पड़ेगा। यही मैंने आज मीटिंग में कहा। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, उसमें जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए क्या बताएंगे? वो 2 करोड़ नौकरी का वादा उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया। 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, 22,000 नौकरी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जाए डालेंगे, वो तो खैर छोड़िए, जुमला निकला। काला धन का के नाम पे क्या किया इन्होंने? नोटबंदी किया और नोटबंदी के बाद जितना पैसा मार्केट में गया था वो सब वापस आ गया बैंकों में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी मुद्दा आप बता दीजिए, किसान की आमदनी दोगुना हुई हो, महंगाई कम हुई हो, आप बताइए 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान बना हो, स्मार्ट सिटी बनी हो, अब बताइए क्या काम किया इन्होंने? सर, बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को जनता का प्यार नहीं मिल रहा, आशीर्वाद नहीं मिल रहा, इसलिए वो तमाम तरह की बातें करते हैं। देखिए, ऐसा है, वो इस मामले में ठीक कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। विपक्ष अपना प्राण भी दे देगा तो उनको तो ये है कि बस ये चिल्ला के मर जाए, हमें जो करना है वही करेंगे। अच्छा, जनता उनको वोट दे के जिता रही है तो उनको अपना रास्ता सही लग रहा है। संजय जी, एक तो जब तक वो हारेंगे नहीं तब तक वो यही बोलेंगे जो आप बोल रहे हैं। संजय जी, एक मामला अधूरा रह गया वोटिंग मशीन का। अब आप लोगों की ज़बान पर वोटिंग मशीन नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट तक की सबसे बड़ी अधिकतम लड़ाई हो सकती थी जो हमने लड़ी, और अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश उसमें आ गया। आप कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग के नियुक्ति में उन्होंने अपना बहुमत बना लिया,
सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद चीफ जस्टिस को हटा दिया, संसद में कानून पारित कर दिया। तो हमारे पास जो डेमोक्रेसी के अंदर जो संस्थान है उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, विधानसभाएं हैं, सड़क है, धरना है, प्रदर्शन है, लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं। तो उसका जितना प्रयोग कर पाते करते हैं। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी दिख पाती है, कुछ लगता है इस पे बोलना चाहिए, बोलते हैं। क्या चुनाव बाद विपक्ष फिर यही रोना लगाएगा वोटिंग मशीन का? देखिए ऐसा है, ये बड़ा सतही सवाल आप पूछ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर कहीं कुछ ईवीएम में गड़बड़ी दिख रही है तो उस पर बोलना कौन सा अपराध है भाई? अगर ईवीएम में कहीं घपला घोटाला गड़बड़ी दिख रही है, कहीं ईवीएम स्लो चल रही है, कहीं उसमें वोट डालने पे दूसरी वोट दिख रही है किसी को, तो बोलेगा ना आदमी। तो इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते कि हम चुनाव के बाद बोलेंगे कि पहले बोलेंगे। जब भी गलत दिखेगा बोलेंगे। अभी आप जनसभा में वक्फ बिल अधिनियम के लिए कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम? वक्फ संशोधन बिल जो बना उसकी जेपीसी का मैं मेंबर था, और इसमें ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं इस वक्फ बिल के अंदर जो भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। अब संविधान जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया नहीं है, वो तो बनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, हमारे संविधान के निर्माताओं ने, संविधान सभा ने। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 25-26 में कि किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की आज़ादी होगी, नंबर 1। और अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की आज़ादी होगी, नंबर 2। तो आप कौन होते हैं, तू कौन मैं खामखा? भाई जिसकी जो संपत्ति है उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी उस समुदाय के लोगों को दीजिए। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी? किया हमने भैया, करेगी। आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम सबसे ज़्यादा विरोध किया, हमने सबसे ज़्यादा जम के विरोध किया। अब मामला न्यायालय में पहुंचा हुआ सुप्रीम कोर्ट, तो आपको क्या इंतजार करके हमें उम्मीद है कि न्यायालय भी इन बातों को देखेगा कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, और ये संशोधन बिल न्यायालय इसके जो कुछ प्रावधान हैं जो बिल्कुल भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है, उस पर रोक लगाए। जैसे पिछले कई मुद्दों पर न्यायालय आपके आशाओं के अनुसार जजमेंट नहीं दे पाया, तो इसमें देखिए आने दीजिए फैसला, अभी से कुछ बोलना ठीक नहीं है।